आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत में खाया जाने वाला बहुत ही आसान सिंपल थाली की रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे डोसा, जिसे हम तिन्नी के चावल और साबूदाने से तैयार किए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और इस थाली में बिल्कुल लो ऑयल का हम इस्तेमाल किए हैं। इस थाली को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें रखे हैं 1 कटोरी फ्रूट, नारियल की चटनी, हरे धनिये की चटनी, यम्मी लस्सी और साथ में है पनीर स्टफ्ड गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा। और इस थाली की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही कम समय में और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, और वो भी 0 ऑयल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकीज कुकिंग कॉर्नर। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो इस थाली को बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ छिलके उतारकर मूंगफली का दाना ले लिए हैं, और यहाँ एक नारियल है जिसका हम छिलका उतारकर छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसका भी हम छिलका उतार चुके हैं, और ये है 2 हरी मिर्च। इस चटनी में ज़्यादा तीखापन नहीं रखेंगे, ये खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो यहाँ हम एक मिक्सर जार ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नारियल के टुकड़े डाल देते हैं। अब डाल देंगे मूंगफली का दाना। आप देख रहे हैं कि नारियल के एक हिस्से के जितना हम मूंगफली का दाना डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक का टुकड़ा, और ये हरी मिर्च, और ये है सेंधा नमक। नारियल की चटनी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए चटनी हमारी पीसकर तैयार हो गई है। और आपको बता दें कि इसे पीसते वक्त हमने 1 से 1.5 कप पानी इसमें और डाला था। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका तड़का लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम कुछ करी पत्ते ले लिए हैं, और ये है सूखी लाल मिर्च, और ये 1 चम्मच काला तिल। चूँकि ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें सरसों का तड़का नहीं लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक छोटा सा पैन ले लिए हैं, और इसमें 1 चम्मच मूंगफली का तेल डाले हैं। आप चाहें तो इसके जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम चटनी में इसे लगा दिए हैं। तो अब ये डिलीशियस चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर हरी चटनी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम हरा धनिया ले लिए हैं बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर, अदरक छोटे पीस में कटे हुए, 2 हरी मिर्च और 1 नींबू। तो अब इसे बनाने के लिए एक मिक्सी जार लेंगे, और इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिए हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। इन सबको डालने के बाद हम इसमें नींबू को भी निचोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें 1 चम्मच नमक। और चलिए अब हम इसे कवर लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ये ग्रीन चटनी भी बनकर अब तैयार हो चुकी है, तो इसे भी हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कम मेहनत में ये दोनों चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं व्रत के लिए। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम लस्सी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे हम मिक्सी में नहीं बनाएंगे। मिक्सी में नहीं बनाने का कारण हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ हम 3 बड़े चम्मच दही ले लिए हैं, और इसे व्हिस्कर से फेंट लेते हैं। इसे आप व्हिस्कर से नहीं तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं। दही को फेंटने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसे आप आराम से 2 से 3 मिनट में फेंट सकते हैं, और ये बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब, और इसके साथ डाल देंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और यहीं पर हम इसमें डाल देते हैं 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी। सभी सामग्री डालने के बाद इनको आपस में एक बार और हम फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भुना हुआ जीरा लस्सी में पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर एक बार आप व्रत की लस्सी में इसे डालकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है।
तो अब हम इस लस्सी में डाल देते हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ हम काजू, किशमिश और कटे हुए अखरोट डाल रहे हैं। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इसे हम मिला लिए हैं, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। वाव, इसका बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही बेटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस लस्सी के ऊपर हम डाल देते हैं मलाई और इसे हम गार्निश कर देते हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से। तो हम आपको बता रहे थे कि मिक्सी में लस्सी क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि मिक्सी में जब बनाएंगे तो लस्सी काफ़ी पतली हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी बनाएं उसे इसी तरह से फेंट कर बनाएं। फलाहारी डोसा बनाने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं फलाहारी चावल और साबूदाना। और इस चावल को आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेड कलर का है। अब आपकी तरफ इसे किस नाम से जाना जाता है ये तो हमें पता नहीं है, पर हमारी तरफ इसे तिन्ना का चावल कहा जाता है और इसकी साइज बिल्कुल नॉर्मल चावल जैसी होती है। तो चलिए अब हम इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। यहाँ एक ज़रूरी टिप्स, चावल जब आप मार्केट से लाइए तो उसे अच्छे तरीके से साफ़ करके और 3 से 4 पानी धो लीजिए। फिर उसे धूप में आधे सुखा लीजिए और तब उसे पीसेंगे। इससे चावल बहुत ही आसानी से जल्दी पीस भी जाएगा और व्रत में खाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने साबूदाने और चावल को अच्छे से पीस लिए हैं और इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर इसे पानी से अच्छे से फेंट लेते हैं। यहाँ साबूदाने और चावल को हमने बहुत बारीक नहीं पीसे हैं, हल्का सा दरदरा है, क्योंकि इसे फेंटने के बाद हम कम से कम इसे आधे घंटे या 45 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि जितना पानी इसे एब्जॉर्ब करना होगा उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम यहाँ पनीर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो पनीर के जगह पर उबले हुए आलू का भी स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसे भूनना पड़ेगा, पर इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। अब पनीर मैश हो गए हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और ये है थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि नमक हमने डोसा के बैटर में भी डाला है तो इसलिए नमक बिल्कुल भी कम डालेंगे। तो अब हम इन सबको आपस में अच्छे से मैश कर लेते हैं। व्रत की ये थाली आप बहुत ही आसानी से और जल्दी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले डोसा के बैटर को तैयार कर लीजिए और उसे सेट होने के लिए रख दीजिए और जब तक बैटर सेट होता है तब तक दोनों चटनी, स्टफिंग और लस्सी बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टफिंग बहुत ही आसानी से बन गया है। तो अब हम इसमें हरा धनिया मैश कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस थाली को खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप व्रत हैं और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। ये बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाने वाली थाली है। तो अब हम स्टफिंग को साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम चलकर डोसा तैयार कर लेते हैं। ये है डोसा बैटर। अब यहाँ पर इसे सेट होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी थिक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जितना पानी सोख करना था वो सोख कर चुका है। तो अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे फेंटते समय हम इसमें आधी गिलास पानी डाले थे, जिसे दिखाना हम भूल गए, लेकिन इसमें और पानी पड़ेगा तो हम इसे फेंटते हुए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इसे हम बहुत पतला नहीं तैयार करेंगे, इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, जिससे कि डोसा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हम यहाँ डोसा तवा रख दिए हैं जो गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पर पीनट ऑयल की कुछ बूंदें डाल देते हैं और कुछ बूंदें पानी की और इसे एक फ्रेश कपड़े से पोंछ लेते हैं और फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। तो अब हमारा ये तवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो उस पर हम एक कलछी बैटर डाले हैं और उसी से हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे
तैयार कर लेंगे। इस डोसा को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक सीखने देते हैं। जब ये डोसा 2 से 3 मिनट तक सीख जाता है तब हम इसके ऊपर और चारों तरफ पीनट ऑयल डाल देते हैं। इसे आप चाहें तो देसी घी भी डालकर बना सकते हैं। इसे सीखते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। इसे पलटने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरफ भी सेक लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहे। और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे, जिससे कि हमारा डोसा बहुत ही बेहतर बनकर तैयार होता है। तो अब डोसा दूसरी तरफ भी सिक कर तैयार हो गया है, तो इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर पनीर का स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग को एक तरफ ही रखेंगे। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड करने के लिए पनीर थोड़ा सा बीच में ज़्यादा हो गया है, तो हम इसे एक साइड कर देते हैं और इसे इस तरह से पलट लेंगे। आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम सेम प्रोसेस से एक और डोसा बना लेंगे, जिससे कि आपको समझने में और बनाने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको अलग अलग तरह की ढेर सारी रेसिपी देखनी है व्रत की, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारे व्रत की रेसिपी की लिंक दी हुई है, जैसे कि गुलाब जामुन, पाइनएप्पल का हलवा, व्रत की थाली और भी बहुत सारी रेसिपी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भी डिश हमने डाले हैं व्रत के लिए वो काफ़ी इजी हैं और टेस्टी भी। तो आप उसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये व्रत की थाली कैसी लगी। तो ये देखिए, अब ये डोसा भी बनकर रेडी हो चुका है, तो इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी ये टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे आप व्रत में कब ले रहे हैं, ये आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपके मोबाइल पर पहले मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारे तरफ से एक छोटा सा सुझाव कि जब भी आप व्रत की कोई भी थाली बनाइए तो उसमें आप फ्रूट्स ज़रूर रखिए, क्योंकि व्रत में फ्रूट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।